हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड सम का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है, इसमें जो हमारा ये सम है इसमें हमने क्या करना है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। हमने जो पहली 4 टर्म्स हैं एपी की वो हमने लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें क्या गिवन है, a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। आपको मैंने बताया था कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है d वो पॉजिटिव भी हो सकता है, d पॉजिटिव भी हो सकता है, d 0 भी हो सकता है और d नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी d की वैल्यू है वो क्या गिवन है, हमें 0 गिवन है। इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं भाई। सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है, a इज इक्वल टू -2 है एंड d इज इक्वल टू 0 है। हमने फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है एपी की। ठीक है, 4 टर्म कौन कौन सी होगी, फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी a होगी, सेकंड टर्म कौन सी होगी, उसमें आप जो पहली टर्म है उसमें आप d ऐड कर दो। जो आपकी थर्ड टर्म है उसमें आपने क्या करना है, सेकंड टर्म लिख के उसमें आपने d और ऐड कर दो। ठीक है, तो आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, फर्स्ट टर्म तो और या हम लिख सकते हैं a1 इज इक्वल टू कितनी है, -2। ये हमारी फर्स्ट टर्म है। अब सेकंड टर्म लिखनी है हमने। सेकंड टर्म में आपने क्या करना है, सेकंड टर्म आपको मैंने फार्मूला बताया था, nth फार्मूला ऑफ एपी। nth फार्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी टर्म निकालनी है उसमें आप यहाँ पे n लिखा हुआ है वहां पे वो वैल्यू पुट कर दो। मान लो आपने 10th टर्म निकालनी है तो n इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 10 लिख दोगे। मान लो आपने थर्ड टर्म निकालनी है तो n इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। अगर आपने मान लो 5th टर्म निकालनी है तो n इज इक्वल टू 5th लिख देंगे। बाकी सारा सेम लिखना है। तो इस फार्मूले को आपने बोलना नहीं है, ये nth फार्मूला है। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या कौन सी टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म निकालनी है। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए यहाँ पे n लिखा हुआ है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। a प्लस 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a प्लस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, सेकेंड टर्म की वैल्यू आ जाएगी जब हम इसमें a में d ऐड करेंगे तो। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस d की वैल्यू कितनी है, 0। तो a2 कितना आ गया आपका, -2। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या लिखना है, उसके बाद हमने लिखनी है इसकी थर्ड टर्म। तो यहाँ पे n लिखा हुआ है वहां पे क्या पुट कर दो, 3 पुट कर दो। जहाँ पे n लिखा हुआ है वहां पे कितना पुट करना है, 3 पुट करना है। a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। a3 इज इक्वल टू क्या आएगा, a की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 0 है, इंटू 0। तो -2, a3 की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है, तो हमने क्या करना है, किसकी वैल्यू पुट करनी है, d की वैल्यू पुट करनी थी, 0 आ गई। अब फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है तो 3 टर्म भी निकाल लिया, थर्ड टर्म भी निकाल लिया। अब कौन सी निकालनी है, a4। यहाँ पे n लिखा हुआ है वहां पे क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। बाकी सारा सेम लिखना है। a की वैल्यू कितनी है, -2 है, प्लस 3 इंटू डी 0 है। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। a4 कितना आ गया, -2। तो आपकी ए पी कौन सी बन गई, फर्स्ट 4 टर्म, -2 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी ए पी बन गई। ठीक है, तो फर्स्ट 4 टर्म ही लिखनी है तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर। ठीक है,
अब निकालना है हमने सेकंड का थर्ड पार्ट। इसमें भी क्या करना है, हमने फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। क्या गिवन है, ए और डी की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू गिवन है थर्ड पार्ट सेकंड का। ए की वैल्यू कितनी है 4 है, डी की वैल्यू कितनी है -3 है। सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म निकालने का फार्मूला क्या है, यही फर्स्ट टर्म है, जो ए होता है वही फर्स्ट टर्म होती है। अब दूसरी टर्म निकालनी है, वही फार्मूले में आप पुट कर दो जैसे हमने पीछे किया था पिछले वाले सम में। जहाँ पे n लिखा हुआ है वहाँ पे 2 पुट कर दो। सेकंड का a की वैल्यू कितनी है 4 है, d की वैल्यू कितनी है -3 है। सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म निकालने का फार्मूला क्या है, यही फर्स्ट टर्म है, जो a होता है वही फर्स्ट टर्म होती है। अब दूसरी टर्म निकालनी है, वही फार्मूले में आप पुट कर दो जैसे हमने पीछे किया था पिछले वाले सम में। जहाँ पे n लिखा हुआ है वहाँ पे 2 पुट कर दो। 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, a + d बन जाएगा। ठीक है, तो a प्लस कितना बन जाएगा, d बन जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी है 4 है, d की वैल्यू कितनी है -3 है, तो कितना आ गया -1। ठीक है, तो अब देखो आगे आपका क्या गिवन है, ये किसकी वैल्यू आ गई, a2 की वैल्यू। अब निकालना है हमने a3 की वैल्यू निकालनी है। एक a3 की वैल्यू निकालने के लिए वही फार्मूले में जहाँ पे n लिखा हुआ है nth फार्मूले में, ये फार्मूला है आपका। ठीक है, कौन सी टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है। n लिखा हुआ है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, तो a + 2d यही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो a की वैल्यू लिखो, a की वैल्यू कितनी है 4 है +2 है, d की वैल्यू कितनी है -3 है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे फिर ऐड करेंगे इस। ठीक है, 4 + 2 को सॉल्व नहीं करना, पहले आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन के साइन को रिमूव करना है। ठीक है, तो कितना आएगा 4 - 6 कितना आ गया माइनस, ये आपका कितना आना चाहिए था 4 - यहाँ पे 1 आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे 4 + -6 और प्लस के 4 हैं, तो माइनस के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो a4 निकालनी है। a4 निकालने के लिए a + 3d लिखेंगे। ठीक है, जहाँ आप कोई भी a पे निकालते हो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a + d, a + 2d, a + 3d, इस तरीके से टर्म्स आपके पास आ जाएंगी आपने। ठीक है, तो a4 निकालनी है तो क्या करना है, a + 3d करना है। a की वैल्यू कितनी है 4 है +3 है, d की वैल्यू कितनी है -3 है। अब उसी तरीके से इसको पहले सॉल्व करेंगे, माइनस के 9 हो गए, प्लस के 4 हैं तो माइनस का 5। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कौन सी आ गई 4 आ गई, सेकंड टर्म कौन सी आ गई -2 आ गई, फोर्थ टर्म कौन सी आ गई -5 आ गई। फर्स्ट 4 टर्म ही हम निकालनी थी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब देखो, अब हमने निकालना है इसका फोर्थ पार्ट। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, ए और फोर्थ टर्म निकालने के लिए आपने फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। ए की वैल्यू लिख लो -1, ये है फोर्थ पार्ट सेकंड का। डी की वैल्यू कितनी है 1/2, तो फर्स्ट टर्म कौन सी आ गई -1, सेकंड टर्म कौन सी आ गई a + d लिख दो -1 + 1/2, 2 एलसीएम आ गया -2 + 1 -1/2। a3 निकालनी है, a + 2d लिखेंगे। a की वैल्यू कितनी है -1 है, +2 × d की वैल्यू कितनी है 1/2 है। ठीक है, 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इसको इसमें से इसको ऐड नहीं करना, पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन सॉल्व करना है आपने। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 + 1 तो कितना आ गया 0 आ गया। अब निकालना है हमने a4। a4 निकालने के लिए आपने क्या करना है,
वही तरीका, a प्लस 3d, a की वैल्यू लिखो -1 प्लस 3 इंटू d की वैल्यू लिखो, d की वैल्यू है 1/2, वही -1। फिर ये मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। जब दो फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के साइन से जुड़ी हुई हैं तो आपने ऊपर वाले से मल्टीप्लिकेशन करनी है, नॉमिनेटर की नॉमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन करनी है और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 को 1 से करेंगे 3 आ गया, 2 को 1 से करेंगे 2 आ गया। अब देखो प्लस से जुड़ी हुई है, प्लस से जुड़ी हुई है दो फ्रैक्शन, तो आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। नीचे वाले से डिवाइड करना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया, 2 को -1 से करेंगे -2 आ गया, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया और 3 आ गया, तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, तो एपी कौन सी बन गई आपकी, -1, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी -1 -1/2 0 1/2। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 4 टर्म निकाल सकते हैं, फर्स्ट 4 टर्म। ठीक है, पता चल गया। अब थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इसमें देखो क्या करना है भाई, राइट द फर्स्ट 4 टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कुछ भी नहीं है इसमें, हमने निकालना है, ये एपी में दे रखी है और इसमें क्या निकालना है आपने, राइट फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो पहला सम देखो 3 1 -1 3, तो फर्स्ट टर्म मीन्स कि किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। कॉमन डिफरेंस मीन्स डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, यहां से कोई भी लिस्ट, कोई भी सीरीज, कोई भी टर्म आपकी जो जहां से स्टार्ट होती है, कोई भी लिस्ट जहां से स्टार्ट होगी वही उसकी फर्स्ट टर्म होगी। ये कहां से स्टार्ट हो रही है, 3 से स्टार्ट हो रही है, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, 3 होगी। अब देखो इसमें क्या है, डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या फार्मूला निकालना है, ये वाला फार्मूला लगाना है। जो पहली टर्म है, नेक्स्ट टर्म है, उससे जो पीछे वाली टर्म है वो माइनस कर दो। सेकंड में फर्स्ट माइनस करेंगे, थर्ड में सेकंड माइनस करेंगे, फोर्थ में थर्ड माइनस करेंगे, फिफ्थ में फोर्थ माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वहां पे हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया तो ये बन गया, 2 पुट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, पेन एन इज इक्वल टू 2, तो क्या बन जाएगा, 3 - a2 बन जाएगा। ये फार्मूला लगाना है डी की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, a2 क्या है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। ये टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म। इसको किससे डिनोट करते हैं हम, a1 से, इसको जो सेकंड है उसको a2 से, जो थर्ड है उसको a3 से और जो फोर्थ है उसको a4 से। ठीक है, डी की वैल्यू निकालनी है। a2 कितना है, 1 है, माइनस a1 कितना है, 3 है, तो -2 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो अब आप चाहे a3 में से a2 निकाल लो, वो भी कितना आएगा, -2 ही आएगा, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, AP गिवन है हमें पहले से ही। ठीक है, चाहे आप a4 में से a3 निकाल लो, चाहे a3 में से a2 निकाल लो, चाहे a2 में से a1 निकाल लो, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, निकाल लो, वो भी कितना आएगा, -2 ही आएगा, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, AP गिवन है हमें पहले से ही। ठीक है, चाहे आप a4 में से a3 निकाल लो, चाहे a3 में से a2 निकाल लो, चाहे a2 में से a1 निकाल लो, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो सुनो, ये था फर्स्ट सम। अब हम करना है इसका सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट। लो सेकंड पार्ट देख लेते हैं। पहले लिखो, लिस्ट लिखो, फिर देखो क्या लिखा हुआ है। पहले a लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है, -5 है। फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस निकालना है,
कोई भी लिस्ट यहाँ से स्टार्ट होती है वो उसकी फर्स्ट टर्म है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -5 से स्टार्ट हो रही है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -5 आएगी। उसके बाद देखो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, ये वाला फार्मूला लगा दो। अगर फार्मूला नहीं याद तो सीधा लिख दो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, कम कर दो, किसी कोई भी टर्म में उठा लो। जब ये पी है तो डिफरेंस सेम आएगा, आपको पहले दिन बताया था। ठीक है कि सुनो कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकाल दो, -1 -5। इस चीज़ का ध्यान रखना कि पहले हम सेकंड टर्म लिखेंगे -1, फिर माइनस का साइन लिखना है, फिर ये वाली -5 लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख दो एक बार। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, क्योंकि ये माइनस का है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है a2 - a1। a2 की वैल्यू कितनी है, -1 है, फिर ये माइनस, फिर a1 की वैल्यू लिखनी है। a1 की वैल्यू अकेली 5 नहीं है, a1 की वैल्यू कितनी है, -5 है, माइनस भी लगा हुआ ध्यान से। ठीक है, तो ये ब्रैकेट शुरू, तो ये माइनस है, ये माइनस ब्रैकेट के जब अंदर जाएगी तो इसको क्या कर देगी, चेंज कर देगी। माइनस को किस में चेंज कर देगी, प्लस में चेंज कर देगी। तो प्लस के 5 है, माइनस के 1 है, तो कितना आ गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब चाहे इसमें से आप माइनस कर दो तो भी 4 आएगी, 7 में से 3 माइनस कर दो तो भी 4 आएगी। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका। ये था आपका थर्ड का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं हम थर्ड का थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड का थर्ड पार्ट, 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है, 13/3 है। ए फर्स्ट टर्म 1/3। डी की वैल्यू निकालनी है, a2 - a1। नेक्स्ट टर्म से उससे पीछे वाली का टर्म माइनस कर दो, जहाँ थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, या फोर्थ में थर्ड माइनस कर दो, कुछ भी कर दो, क्योंकि ये एपी है तो डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो हमने क्या किया, a2 - a1 किया। अब दो फ्रैक्शन है, दोनों किससे जुड़ी हुई हैं, माइनस से जुड़ी हैं, प्लस माइनस से जुड़ी हैं, तो क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा, 3 आ गया। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 आ गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आ गया। ठीक है, तो 4/3 आ गया इसका। ठीक है, अब चाहे इसमें से इसमें माइनस कर लो तो भी 4/3 आएगा, इसमें से ये माइनस कर लो तो भी 4/3 आएगा, इसमें से ये माइनस कर लो तो भी 4/3 आएगा। क्यों, क्योंकि ये एपी गिवन है, हमें एपी गिवन है तो कॉमन डिफरेंस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। अब देखो थर्ड का फोर्थ पार्ट, लो लास्ट पार्ट, थर्ड का फोर्थ पार्ट, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, 3.9। तो इसमें देखो फर्स्ट टर्म 0.6, सेकेंड टर्म 1.7। लेकिन हमने क्या करना है, हमने तो केवल क्या करना है, कॉमन डिफरेंस और ए की वैल्यू निकालनी है। ये निकाल लो, 1.7 - 0.6, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, चाहे थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, चाहे फोर्थ में से थर्ड माइनस कर दो, डी सेम ही आएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू 1.7 - 0.6, 7.1, 1.1। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1.1, और ए की वैल्यू 0.6। ये आंसर आ गया इसका।